हेलो 10th क्लास। सिविक्स में हमारा चैप्टर 2 स्टार्ट हो चुका था, फेडरलिज्म यानी कि संघवाद। इस चैप्टर में आपने पढ़ा था कि संघवाद क्या होता है। आज हम देखेंगे लेट अस लुक एट द सम ऑफ द की फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म, यानी कि आज हम संघवाद की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे। देयर आर 2 और मोर लेवल्स और टायर्स ऑफ गवर्नमेंट। यहाँ पर जो है 2 या 2 से ज़्यादा वाले लेवल वाले गवर्नमेंट होती है, यानी कि 2 और मोर लेवल ऑफ गवर्नमेंट होती है, यानी कि 2 या 2 से अधिक स्तर वाली यहाँ पर सरकार होती है। डिफरेंट टायर्स ऑफ गवर्नमेंट govern the same citizen, but each tier has its own jurisdiction in specific matter of legislation, taxation and administration। ये अलग अलग स्तर की जो सरकारें होती हैं वो एक ही नागरिक समूह पर शासन करती हैं, यानी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है या स्टेट गवर्नमेंट है वो किस पर रूल करती तो वो सेम सिटीज़न पर है ना, लेकिन कानून बनाने, टैक्स वसूलने और एडमिनिस्ट्रेशन में यानी कि प्रशासन में उनका अपना अपना अधिकार क्षेत्र होता है। द जुरिडिक्शन ऑफ द रेस्पेक्टिव level of the tiers of government and specified the constitution, so the existence and authority of each government is constitutionally guaranteed। यानी कि जो भी रेस्पेक्टिव लेवल होता है, कोई भी जो हमारा लेवल होता है गवर्नमेंट का, यानी कि आप कह सकते हो कि अलग अलग लेवल की जो गवर्नमेंट होती हैं, सरकारें होती हैं, उनके जो अधिकार क्षेत्र होते हैं, उनके जो राइट्स एरियाज होते हैं, राइट्स होते हैं, वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो है स्पष्ट रूप से लिखे होते हैं। इसलिए जो है जो उनकी अथॉरिटी हैं, जो उनके एक्सिस्टेंस है गवर्नमेंट के, वो अपने कॉन्स्टिट्यूशन में उनको गारंटी दी जाती है कि वो अपने अधिकार क्षेत्र का जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा The fundamental provision of the Constitution cannot be unilaterally changed by the one level of government. Such changes require the consent of both of the level of the government. फंडामेंटल प्रोविज़न जो भी दिए गए हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, यानी कि संविधान के जो हमारे मौलिक प्रावधान हैं, उसको किसी भी एक लेवल की, एक स्तर की सरकार जो है अपने आप नहीं बदल सकती। इसके लिए अगर उन्हें कुछ बदलाव करना है तो दोनों लेवल की, दोनों स्तरों की गवर्नमेंट का होना बहुत ज़रूरी है। दोनों का डिस्कशन होना, दोनों की राय और दोनों की, आप कह सकते हो दोनों की उस पर एक ही राय का होना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि अगर कोई चीज़ जो है स्टेट लेवल की गवर्नमेंट को लग रहा है कि उसे बदल देना चाहिए तो वो अपने आप बदल दे, नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट का भी इसमें राय मशवरा होना, उनकी एडवाइस होना बहुत ज़रूरी होता है। Court have the power to interpret the constitution and the power of different level of government. The High Court act as an umpire if disputes arise between the different level of government in exercise of their respective powers। यानी कि जो अदालत होती है, हमारी कोर्ट है, उसको संविधान और अलग अलग लेवल की, अलग अलग स्तर की जो सरकारें हैं उनके अधिकारों की व्याख्या करने का अधिकार है। Sources of revenue for each level of government are clearly specified to ensure its financial autonomy। जो वित्तीय से रिलेटेड, यानी कि फाइनेंशियली से रिलेटेड, फाइनेंशियली ऑटोनॉमी यानी कि स्वायत्ता जिसे बोलते हैं, फाइनेंशियल ऑटोनॉमी से रिलेटेड जो भी उसको निश्चित करने के लिए अलग अलग लेवल की जो गवर्नमेंट है उनके लिए एक रिवेन्यू के अलग अलग सोर्स निर्धारित हैं। यानी कि जो रिवेन्यू होता है कि एनुअली टैक्स, जो कि पूरे साल का जो इसे टैक्स होता है ना, एनुअली टैक्स होता है, उसको रिवेन्यू बोलते हैं। तो इसके लिए जो है इनके अलग अलग सोर्सेज जो है वो अलग से इनको निर्धारित हैं, अलग से इनको बता दिए गए हैं कि आप जो है किस तरीके से रिवेन्यू कलेक्ट करेंगे। तो अलग अलग लेवल की गवर्नमेंट के लिए इसमें अलग अलग प्रोविज़न है। द फेडरल सिस्टम दस हैज़ ड्यूअल ऑब्जेक्टिव। जो इस तरीके से जो हमारा ये फेडरल सिस्टम है, यानी कि संघीय शासन व्यवस्था है, इसके दोहरे उद्देश्य हैं, ड्यूअल ऑब्जेक्टिव्स हैं। टू सेफगार्ड and promote unity of the country while at the same time accommodation regional diversity। जैसे कि एक तरफ तो जो है देश की एकता की सुरक्षा करना और उसको बढ़ावा देना, और साथ ही जो भी डाइवर्सिटी हैं यानी कि क्षेत्रीय विविधताएं हैं उनका पूरा सम्मान करना। नेक्स्ट, जैसे कि गवर्नमेंट एज डिफरेंट लेवल शुड एग्री टू सम
रूल्स ऑफ पावर शेयरिंग, यानी कि जो अलग अलग लेवल की जो गवर्नमेंट होती है वो अपनी पावर शेयरिंग करने के लिए जो है एग्री हो जाती हैं. एंड दे शुड आल्सो ट्रस्ट दैट ईच वुड अबाइड बाय इट्स पार्ट ऑफ एग्रीमेंट. एंड आइडल फेडरल सिस्टम हैज़ बोथ एस्पेक्ट, म्यूचुअल ट्रस्ट एंड एग्रीमेंट टू लिव टुगेदर. ये इसके हमारा दो फेडरल सिस्टम के जो हमारे दो उद्देश्य होते हैं, यानी कि एक तो विश्वास बनाए रखना और एक साथ चलने के लिए एग्री होना और अपनी कुछ पावर्स जो है शेयर करना, डाइवर्सिटी उसको पूरा सम्मान देना, सिक्योरिटी देना, देश की एकता को बनाए रखना. ये सारी चीज़ें जो हैं फेडरल गवर्नमेंट की यानी कि संघीय शासन व्यवस्था का जो है इसका उद्देश्य यही होता है कि इन सब चीज़ों को एक साथ लेकर के चल सके. अब यहीं पर मैं आपको हिंदी में भी एक्सप्लेन कर देती हूँ हिंदी वाले बच्चों के लिए कि संघीय शासन व्यवस्था की जो है कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं, जैसे कि यहाँ सरकार 2 या 2 से अधिक स्तर वाली होती है. अलग अलग स्तर की सरकारें एक ही नागरिक समूह पर शासन करती हैं, पर कानून बनाने, कर वसूलने और प्रशासन का उनका अपना अपना अधिकार क्षेत्र है. विभिन्न स्तरों की सरकारों के अधिकार क्षेत्र संविधान में स्पष्ट रूप से वर्णित हैं, इसलिए संविधान के हर स्तर के अस्तित्व और प्राधिकार की गारंटी और सुरक्षा देता है, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है उनके अधिकार की गारंटी देता है. संविधान के मौलिक प्रावधानों को किसी एक स्तर की सरकार जो है नहीं बदल सकती. ऐसे बदलावों को दोनों स्तर की सरकारों की सहमति से ही हो सकते हैं, यानी कि जो अगर कोई गवर्नमेंट कोई बदलाव करना चाहती है तो दोनों स्तर की सरकारें अगर अपनी सहमति दें तभी बदलाव संभव है. अदालतों को संविधान और विभिन्न स्तर की सरकार के अधिकारों की व्याख्या करने का अधिकार है. जो कोर्ट होती हैं वो दोनों स्तरों की सरकार जो है उनके अधिकार की व्याख्या करने का उसको अधिकार होता है. विभिन्न स्तरों की सरकारों के बीच अधिकारों के विवाद की स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय निर्णायक की भूमिका निभाता है. अगर कोई डिस्प्यूट हो जाता है, कोई वाद विवाद हो जाता है तो उसमें सर्वोच्च न्यायालय जो है वो निर्णायक की भूमिका निभाता है. वित्तीय स्वायत्तता निश्चित करने के लिए विभिन्न स्तर की सरकारों के लिए राजस्व यानी कि रिवेन्यू अलग अलग स्रोत निर्धारित हैं रिवेन्यू के इसमें, यानी कि अलग अलग जो गवर्नमेंट है अलग अलग लेवल की उनके लिए रिवेन्यू के जो है अलग अलग स्रोत भी निर्धारित हैं. इस प्रकार संघीय शासन व्यवस्था जो है उसके दोहरे उद्देश्य हैं, यानी कि दो उद्देश्य हैं. एक तो देश की एकता की सुरक्षा करना, उसे बढ़ावा देना तथा इसके साथ ही क्षेत्रीय विविधताओं का पूरा सम्मान करना. इस कारण इस संघीय व्यवस्था के गठन और कामकाज के लिए दो चीज़ें सबसे महत्वपूर्ण हैं, जैसे कि विभिन्न स्तरों की सरकारों के बीच सत्ता के बंटवारे के नियमों पर सहमति होनी चाहिए और इनका एक दूसरे पर भरोसा होना चाहिए कि वे अपने अपने अधिकार क्षेत्रों को मानेंगे, यानी कि जो उनको अधिकार क्षेत्र दिए गए हैं उसको वो मानेंगे. इसका उन पर जो है एक दूसरे पर उन्हें विश्वास भी होना चाहिए, साथ में उनकी सहमति होनी चाहिए कि जो नियम जो बंटवारे से उनको दिए गए हैं उसको वो जो है एक्सेप्ट करेंगे और अपने तरीके से जो है उसका सही इस्तेमाल करेंगे, कि वे अपने अधिकार क्षेत्रों को मानेंगे. और आदर्श संघीय व्यवस्था में ये दोनों पक्ष होते हैं. तो आज हमने की फीचर पढ़े हैं, यानी कि इसकी विशेषताएं पढ़ी हैं हमने कि आपसी भरोसा और साथ रहने पर सहमति. ये इसके मेन दो उद्देश्य होते हैं कि आपसी भरोसा और साथ रहने पर जो सहमति है ये संघीय व्यवस्था की जो बनाए रखने के लिए शासन को, ये इसके दो उद्देश्य हैं. और कल हम पढ़ेंगे इसके आगे का. तो आप सभी के पास बुक्स हैं और अब आपको बुक से पढ़ाया जा रहा है और साथ में मैं इसमें मेन बातें हाईलाइट भी कर रही हूँ. आप अपनी बुक्स में हाईलाइट कर लीजिए और उसी से नोट्स बनाइए. नोट्स कैसे बनते हैं आपको सिखा चुकी हूँ मैं, नोट्स किस तरीके से बनाए जाते हैं अब तक सभी को बनाने आ गए होंगे. हमने 2-3 चैप्टर के बना चुके हैं हम, और इसमें जो है सबके पास बुक्स हैं. मैं बुक में हाईलाइट कर रही हूँ, पढ़ते टाइम आप सभी जो है हाईलाइट करके चलिए.